भगवान बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त हुआ, संबोधि प्राप्त होने के पश्चात भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ही अपना विहार कर रहे थे। श्रावस्ती के एक बहुत बड़े सेठ, या यूं कहें कि सबसे धनाढ्य सेठ, अपने किसी कार्य के लिए वह राजगृह में गया और वहां उसे उसके एक संबंधी मिले जो उसे अपने घर ले गए। और वहां वो जो धनी, सबसे धनी सेठ था, धनाढ्य सेठ, उसका नाम अनाथ पिंडिक था। वह अनाथ पिंडी जब अपने संबंधी के घर गया तो वहां बड़े स्तर पर भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। अनेकों अनेक खाना बनाने वाले लोग वहां खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। यूं लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा आयोजन हो, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, किसी राजा महाराजा को या किसी बड़े साधु संत महात्मा का भाना। अनाथ पिंडिक ने अपने संबंधी से पूछा कि ये खाने की तैयारियां, तो उनके संबंधी ने कहा कि कल बुद्ध यहां भोजन के लिए अपने संग सहित पधार रहे हैं। और इतना सुनते ही अनाथ पिंडिक एकदम से अवाक रह गया, उसका मुंह खुला रह गया। क्या बुद्ध? उनके संबंधी ने कहा कि हाँ बुद्ध। उसने फिर पूछा कि क्या बुद्ध? उसने कहा कि हाँ बुद्ध। अनाथ पिंडिक फिर पूछता है क्या बुद्ध? और उनका संबंधी एक ही जवाब देता है कि हाँ बुद्ध। फिर पूछता है क्या बुद्ध? उसने कहा कि हाँ बुद्ध। इस प्रकार से अनाथ पिंडिक बड़ा ही हतप्रभ होता है। 5 बार पूछता है क्या बुद्ध, क्या बुद्ध, क्या बुद्ध, क्या बुद्ध, क्या बुद्ध, और उनका संबंधी हर बार यही कहता है कि हाँ बुद्ध। तो बड़ा ही उसके मन में बड़ी उथल पुथल होती है और वह अपने संबंधी से कहता है मुझे अभी भगवान बुद्ध से मिलना है। तो उसके संबंधी ने कहा अब संभव नहीं है, अब इस वक्त, इस समय भगवान बुद्ध से उनकी आज्ञा के बिना, उनकी इजाजत के बिना, उनसे समय लिए बिना नहीं मिला जा सकता। और जब हमारे यहाँ कल बुद्ध को आना ही है तो फिर आज क्यों? अनाथ पिंडिक कहता है कि मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा। तो उसके संबंधी ने कहा कि अनाथ पिंडिक जी, रात की बात है, आप आराम से सो जाएं, प्रातः कल भगवान बुद्ध यहाँ आएंगे, आप जी भर के मिलें। अब अनाथ पिंडिक मन महसूस करके रह जाता है। उनका सोने का बहुत ही उचित प्रबंध किया जाता है, लेकिन अनाथ पिंडिक की आंखों में नींद कहाँ। वह तो बड़ा ही उत्तेजित, उतावला और बावला हो गया है भगवान बुद्ध से मिलने। रात भर करवटें बदलता रहा,
कभी अंदर कभी बाहर, कभी बाहर कभी अंदर, कभी दाईं करवट कभी बाईं करवट, कभी उठता है कभी लेटता है कभी बैठता है, लेकिन नींद नहीं। बार बार उठ करके देखता है, और जब नहीं रुका गया तो प्रातःकाल 3 बजे ही उठ करके और चल दिया भगवान बुद्ध से। जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे, अनाथ पिंडिक वहां पहुंच जाता है और उसने देखा कि जहां ठहरे हुए हैं ऊपर छत पर भगवान बुद्ध ताजी हवा में घूम रहे हैं। उन्होंने दूर से ही भगवान बुद्ध को दंडवत प्रणाम किया, ऊंची आवाज में कहा कि भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और भगवान बुद्ध ने कहा, अनाथ पिंडिक, और अगले शब्द भगवान बुद्ध ने जो कहे वे उसने सुने ही नहीं, उसके कानों में नहीं पड़े, वह तो एकदम उन्मत्त हो गया, मस्त हो गया। भगवान बुद्ध ने उसका नाम लिया। उसने कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था जीवन में कि कभी भगवान बुद्ध अपने मुख से उसका नाम लेंगे, जैसे और ऐसे लिया जैसे भगवान बुद्ध अनाथ पिंडिक को जानते। और वह वहीं दंडवत भगवान बुद्ध आए, नीचे उस स्थान पर आए जहां अनाथ पिंडिक जमीन पर दंडवत लेटा हुआ था। भगवान बुद्ध ने कहा कि उठो अनाथ पिंडिक। अब वो देखता है कि वह भगवान के चरणों में पड़ा और भगवान उसके ऊपर खड़े हैं। अब अनाथ पिंडिक को काटो तो खून नहीं, सोचा नहीं था, वो हो गए। बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू में किया और उतावलेपन में, बावलेपन में ऐसी अगाध श्रद्धा कि अनाथ पिंडिक ने ही भगवान बुद्ध पर एक प्रश्न दाग दिया, भगवान क्या रात में नींद अच्छे से आई? और भगवान बुद्ध ने कहा, जो सारी आसक्तियों को दूर करके हृदय को भय से मुक्त करके चित्त को शांत करके सोता है, वही सुख से सोता है। और यह शब्द भगवान बुद्ध के मुख से अनाथ पिंडिक के जीवन में पहले शब्द, पहला संदेश, पहला उपदेश था। और अनाथ पिंडिक ने अपने आप को दीक्षित मान लिया और उन्होंने अपने आप को भगवान बुद्ध को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया और कहा कि मैं तो आज से आपका हो गया हूं। और उसी वक्त उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि क्या कल आप मेरे यहां अपने संग सहित भोजन के लिए पधार सकते हैं? भगवान बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और उसी वक्त अनाथ पिंडिक भगवान बुद्ध से आशीर्वाद लेकर के ना राजमहल गया, ना अपने संबंधी के यहाँ गया, भगवान बुद्ध के आगमन की तैयारियों में
और ऐसी तैयारियां, ऐसी व्यवस्था, ऐसा भोजन कि जो आज तक किसी ने कभी नहीं किया। और अनाथ पिंडिक ने वहीं श्रावस्ती में ही जेठवनाराम का विकास किया। भगवान बुद्ध अपने जीवन में अधिकांश समय तक वहीं श्रावस्ती में जेठवनाराम में ही रहे और अनाथ पिंडिक ने कुछ ही समय में धीरे धीरे अपनी सारी धन दौलत संपत्ति संपदा सर्वस्व दान कर दिया। अपने आप को भिक्षुक बना लिया, भिक्षुक का जीवन जीने लगे। और इस प्रकार एक दिन भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध को उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले, उनके और उनके शिष्यों का रहने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था करने वाले सभी दानी लोग वहाँ बैठे थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि आज तक जितने दानी हुए हैं, अनाथ पिंडिक सभी दानियों में सर्वश्रेष्ठ। आज तक कोई ऐसा दानी नहीं हुआ जिसने अपना सर्वस्व। तब अनाथ पिंडिक कहने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि भगवान, आज मेरे पास आपकी सेवा के लिए बचा ही क्या है। सब कुछ तो मैं दान कर चुका हूं। अब तो मैं केवल तन की सेवा कर सकता हूं, तन की ही सेवा करता हूं। तब बुद्ध ने कहा, अनाथ पिंडिक, दान की महिमा दरवे से नहीं हृदय से होती है। और अनाथ पिंडिक की बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति, दानशीलता, शुद्ध आचरण, शांति के आचरण तथा अनित्य के कारण अनाथ पिंडिक बुद्ध इतिहास में अमर हो गए हैं। और यह बात सत्य है। धन संपदा संपत्ति द्रव्यों का दान करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हृदय का दान करने वाला कोई बिरला होता है। और धन हृदय का दान करने वाला ही असल दानी होता है, मुक्त होता है, पूर्ण होता है, अमर होता है।